Yes, good morning everyone. So our today's topic is nutrition. Nutrition means to take nutrients or to provide nutrients. Now what are nutrients? Nutrients include diet components like carbohydrate, fats, proteins, water, vitamins and minerals. तो ये हमारे डाइट के कंपोनेंट्स हैं। इनको हमने पूरा डिटेल में स्टडी करना है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर फैट्स, व्हाट आर प्रोटीन्स, मतलब ये सारे मिलके हमारी एक बैलेंस डाइट बनाते हैं जो हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में हर दिन ये है लेने होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड एंड molecule structure, weight, nutrients are divided into two types: micronutrients and macronutrients. As the name indicate, micro means small and macro means large. चाहे हम इसका साइज़ देखें, चाहे हम इसकी मॉलिक्यूलर वेट देखें और चाहे हम इसकी नीड देखें, तो उस अकॉर्डिंग जो हमें स्मॉलर साइज़ में मिलते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है और एक छोटा फॉर्म होती है जहाँ से एक मैक्रो न्यूट्रिएंट बनता है, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। शुगर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीसेक्राइड्स। तो ये होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसके ऑपोजिट हो गए मैक्रो, लार्जर इन साइज, हाई मोलिकुलर वेट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है और ये फॉर्म होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट से, फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या होंगे इसकी एग्जांपल? प्रोटीन्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। सो नेक्स्ट इज दीज ऑल आर ज्वाइंट टू फॉर्म ए बैलेंस डाइट। ये जो न्यूट्रिएंट्स हमने करे हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये जो हमने देखे हैं वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारे मिलके हमारी एक बैलेंस डाइट प्रिपेयर करते हैं कि हमें एक पूरे दिन में, अगर हम बोलें कि हम बहुत खा रहे हैं लेकिन वो सारा पार्ट क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो गलत है कि हमने खाया तो बहुत लेकिन खाया सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। ऐसा नहीं, हमें पूरी डाइट के कंपोनेंट्स को एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है ताकि हमारी डाइजेशन प्रॉपर चलती रहे और हमें हमारा मेटाबॉलिज्म में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट, नीड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी, फॉर रिपेयर ऑफ सेल्स, एनर्जी प्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो ये सब बातों के लिए हमें डाइट बहुत ज़रूरी होती है। हमें भूख लगती है, हमें काम करना होता है, एनर्जी चाहिए होती है, हमारे सेल्स बनते हैं, टूटते हैं, तो इन सब बातों का ग्रोथ पीरियड होता है बच्चों का। जैसे बच्चों की ग्रोइंग स्टेज होती है तो उनको हाई प्रोटीन, हाई फैट्स रिच डाइट देनी होती है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहे। विटामिन्स होने चाहिए उनकी डाइट में। तो मतलब ये सारी न्यूट्रिशन की नीड है कि हमें क्यों न्यूट्रिशन जो है वो ज़रूरी है, क्यों हमें डाइट लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कैसे कैसे जो डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट मोड्स जो हैं वो अपनाते हैं। सम आर ऑटोट्रॉफिक एंड सम आर हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक आर दैट ऑर्गेनिज्म that can produce their food by themselves, like plants, or photoautotrophic, and like bacteria, chemoautotrophic. Now photoautotrophic means they produce their food with the help of sunlight in the presence of chlorophyll, that is known as photosynthesis by plants. And chemoautotrophic means with the help of chemicals, like bacteria, they use chemical in their diet. Now comes to heterotrophic. Hetero means different, different mode of nutrition. Herbivores, those animals that can eat grass, that are known as herbivores. Carnivores, those animals that can eat small animals are known as carnivores. Those animals which depends upon the product of both plant and animals are known as omnivores. सेप्रोट्रॉफिक मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जो है वो जिसको अपना फूड बनाते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं, सेप्रोट्रॉफिक। एंड पैरासाइट्स वो होते हैं जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसको अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए, अलाइव रहने के लिए एक लिविंग होस्ट चाहिए, जैसे लाइस एंड टिक्स हो गए।
सेप्रोट्रॉफिक मीन्स फंजाई। तो ये सारी थी हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेम by themselves and hetero means by different mode of nutrition. Next, जो न्यूट्रिशन टॉपिक है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू पार्ट्स और वी कैन से टू चैप्टर्स। वन इज़ बायोमोलिक्यूल एंड सेकेंड इज़ डाइजेशन। तो फर्स्टली हमने सारे बायोमोलिक्यूल्स, द मोलिक्यूल विच आर रिलेटेड टू बायोलॉजी ऑल्सो दैट आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग, केमिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग। सो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सारे क्या हैं? बायोमोलिक्यूल्स। और ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या है और डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से हैं, ये सब बातें हम करेंगे डाइजेशन में। तो ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होएगा। पहले हम वन बाय वन हर एक बायोमोलिक्यूल को डिटेल में करेंगे और उसके बाद जो बचेगा वो डाइजेशन है जो पूरी डिटेल में होएगी। इसके साथ ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होएगा। So firstly, we want to discuss about proteins. One of the biomolecule, that is protein. The protein means preeminent or first rank. पूरे बायोमोलिक्यूल में से जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, डाइवर्स हैं, उनमें बहुत सारी वेराइटी होती है, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं ये, और इनको फर्स्ट रैंक दिया गया है। 12% ऑफ सेल कंटेंट, ये हमारे सेल का 12% जो है वो कैरी करते हैं। दीज आर मोस्टली कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। समटाइम्स there is sulfur, phosphorus and iron is also present. So this is very important thing. The basic structural unit of protein is an amino acid. जो प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर उसका जो जिससे वो बने होते हैं। एज वी नो प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। अगर वो मैक्रो हैं तो वो माइक्रो से बने होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलके बने होंगे। एंड अमाइनो एसिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल। अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। क्लियर है? तो उसके बाद बॉडी कैन सिंथेसाइज और यूज 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड, बट इन द नेचर देयर आर 300 अमाइनो एसिड। नेचर में हमें अगर हम केमिकल बेस पे देखें, केमिस्ट्री के बिहाव पे देखें तो हमारे पास 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। लेकिन अगर हम बॉडी की यूज़ देखें और सिंथेसिस देखें तो बॉडी सिर्फ 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को क्या है? यूज़ कर सकती है इन डिफरेंट वे। और हमारी बॉडी के एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटीन, स्ट्रक्चर, बॉडी के हर एक पार्ट में जो है हमें प्रोटीन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबुलिन प्रोटीन है, प्लाज्मा में है, फाइब्रिनोजन है, प्रोटीन है, प्लाज्मा में है। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं बेसिक, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, दे ऑल आर मेड ऑफ प्रोटीन। जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करती हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। हमारे हेयर्स हैं, हमारे नेल्स हैं, दैट आर मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन। हमारी मसल्स हैं, that are made up of myosin and actin protein. So protein are very important. So here is